हेलो गाइज, वेलकम बैक इन ए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे एरो ओएस के ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 रोम के बारे में, जिसको मैंने रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस के अंदर है जो इंस्टॉल कर रखा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बस थोड़ी सी आपको यहाँ पे बग्स देखने को मिल जाती है, तो सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यार वीडियो को फुल एंड तक वॉच ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो आइकन पैक देखने को मिलते हैं। ये जो रोम मिलती है आपको ये 2 वर्जन के अंदर मिलती है। फर्स्ट आप वैनिला वाला यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर आपको जी एप्स नहीं मिलेंगे, और सेकेंड आप जी एप्स वर्जन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जी एप्स वर्जन को इंस्टॉल कर रखा है, कोई भी मुझे इशू फेस करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे लॉन्चर मिलता है वो क्विक स्टेप का मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ आपको लॉन्चर के अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। एंड अगर आप रीसेंट पैनल को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्लर भी देखने को मिलता है। तो रीसेंट पैनल के अंदर आपको यहाँ पे ब्लर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं इसके स्टॉक कैमरा के ऊपर। यहाँ पे आपको कैमरा जो है ओल्ड एंड्रॉयड का या लीनिज ओएस वगैरह का देखने को मिलता है, बट थैंक्स टू Gcam 7.4 आपका काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बट इसके अंदर एक इशू आ जाता है कि आपका वीडियो मोड यहाँ पे डेड रहता है। तो मैं ट्राई करूँगा कुछ और Gcam इसके ऊपर ट्राई करने की, Gcam 7.4, ताकि ये काफ़ी अच्छे से वर्क करे। बट TR कैमरा काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इवन आपका वीडियो मोड भी यहाँ पे वर्क करता है। सो इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। कैमरा आपका इस टाइप से कुछ वर्क करता हुआ आपको इस रोम के ऊपर मिल जाता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा ओवरऑल हम यहाँ पे स्पेक्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो आपको एंड्रॉयड वर्जन है जो 11 मिलता है, ऑफिशियल अपडेट मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको जो है ये देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट। और आप यहाँ पे जो है ईस्टर एग वगैरह देख सकते हो, ऑफिशियल अपडेट है। देन आपको गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है जो 11 मिल जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको स्टॉर्म ब्रेकर का कर्नल मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस और गेमिंग भी आपको काफ़ी अच्छी इस कर्नल के साथ होने वाली है। उसके बाद सिस्टम का अपडेटर मिलता है। आई डोंट नो कि ये वर्किंग है या नहीं, बट यहाँ पे अपडेटर आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे इस टाइप से आप OTF डेट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार, ये ऑप्शन आपको गेस्टर्स के अंदर मिलता है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। देन आपका टैप टू वेक भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको 3 बटन 2 बटन सब कुछ मिलता है। एंड अगर गेस्चर नेविगेशन के अंदर जाएं तो आपको सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आपको पावर मेन्यू के अंदर डिवाइस कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की। तो सिर्फ आपको एक फिंगरप्रिंट मिलता है, तो उसकी हम फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से वर्किंग आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। काफ़ी फास्ट हो चुका है एंड्रॉयड 11 के अंदर। सो फिंगरप्रिंट के रिलेटेड आपको कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। और अब बात करते हैं साउंड की। साउंड के अंदर आपको काफ़ी सारे साउंड्स वगैरह मिल जाते हैं और वॉल्यूम पैनल आपको कुछ इस टाइप से मिलता है। और अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप से साउंड का देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 11 के अंदर। डिस्प्ले की बात करते हैं, डार्क थीम मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। देन आपको नाइट लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी आपका काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसकी इंटेंसिटी वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो। अडेप्टिव ब्राइटनेस वर्किंग है। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। आप जैसे ही कोई जो है कस्टम वगैरह सेट करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं। देन आप यहाँ पे आइकन्स को चूज कर सकते हो, आइकन कलर्स को चूज कर सकते हो। काफ़ी सारे आइकन कलर्स मिलते हैं। एंड देन आप आइकॉन्स को भी चेंज कर सकते हो, इसकी शेप वगैरह को चेंज करके कस्टम स्टाइल्स को सेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। देन वॉलपेपर आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक आपको एरो ओएस का जो है ऑफिशियल और वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। और यहाँ पे ग्रिड चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। देन क्लॉक के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यही सब कुछ आपको देखने को मिलता है। डबल टैप टू वेक आपका मैंने यहाँ पे चेक करवा दिया, वो आपको वर्किंग मिलता है। देन स्टेटस बार आइटम्स वगैरह आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और बैटरी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बैटरी काफ़ी अच्छी है, कोई भी आपको इशू वगैरह नहीं आएगा। मैंने PUBG कोरियन वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, ऑफिशियल को मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो यहाँ पे कोरियन वर्जन के साथ मैंने खेला, काफ़ी अच्छी PUBG वगैरह आप रन कर सकते हो। एंड बैटरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और कोई भी मुझे जो है बैटरी के रिलेटेड इशू नहीं आया। आपको 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली मिल जाएगा इस रोम के साथ, तो वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी आपकी
आपकी हो जाती है। देन आप यहाँ पे बैटरी मैनेजर देख सकते हो, बैटरी चार्जिंग लाइट वगैरह को आप जो है यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो और बैटरी परसेंटेज को भी शो कर सकते हो। लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो भी आपको एक देखने को मिल जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको इस रोम के अंदर मिलता है। कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन मिलता है। देन आपको बबल्स वगैरह के ऑप्शंस भी यहाँ पे मिलेंगे। सो ये एंड्रॉयड 11 के सभी फीचर्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये जो रोम मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कहीं भी आपको लैग स्टटर वगैरह फेस करना नहीं पड़ेगा। देन आप यहाँ पे रैम मैनेजमेंट भी चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रैम मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है। मुझे रैम मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ा। इवन पबजी भी मैंने खेला और उसको भी ट्राई वगैरह किया, तो रैम मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ऑफिशियल अपडेट है, तो यहाँ पे कोई भी आपको इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। एंड आपकी कॉलिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। वाईफाई कॉलिंग मैंने चेक किया है, इसके अंदर जियो का सिम लगा के, तो वहाँ पे वर्क नहीं करता। देन आपका जो है कैरियर वीडियो कॉलिंग भी इसके अंदर वर्क नहीं करता, तो मैंने इसको जियो टू एयरटेल टेस्ट किया, तो मेरा यहाँ पे वर्क नहीं करता। सो गाइज अब यहाँ पे बात करते हैं बग्स की। तो बग्स आपको मैं सबसे पहला बग बता देता हूँ। जो इस रोम का बग है वो आपको जो सिलिनिक्स मोड है वो परमिसिव मिलता है। सेकंड बग आपका इसका जो है वाईफाई डिस्प्ले है वो ब्रोकन है। थर्ड बग मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है क्रोम को एटलीस्ट 2 या 3 मिनट से यूज़ कर पाओगे, उसके बाद आपका जो क्रोम है वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। आपको फोर्स क्लोज करना पड़ेगा उसको, अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना हो फिर से। तो ये आपको कुछ सीन इसका क्रोम ब्राउज़र का देखने को मिलता है। आप यहाँ पे कोई और ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, सो इसका तो फिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फोर्थ बग की बात करते हैं। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे सर्टिफाइड भी रहता है, अगर आप रूट भी करते हो और नहीं भी रूट करते, तो आपका गूगल पे यहाँ पे वर्क नहीं करता। आपको यहाँ पे OTP की जो है एरर आती है। मैंने दोनों टाइप यहाँ पे इसके ऊपर यूज़ करके देखा है, तो यहाँ पे गूगल पे आपका वर्क नहीं करेगा। अगर आप रूट भी कर लेते हो तो भी आपका यहाँ पे गूगल पे वर्क नहीं करने वाला। तो ये बग्स यहाँ पे मैंने फेस किया है। तो अगर आपको कोई बग मिलते हैं तो आप ज़रूर नीचे कॉमेंट करें। अगर बात करें यहाँ पे PUBG के ग्राफिक पेज की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्मूथ प्लस हाई और बैलेंस प्लस हाई एंड HD प्लस हाई। तो ये 3 सेटिंग्स आपको डिफ़ॉल्ट मिलती है PUBG के अंदर, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कोरियन वर्जन। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। PUBG काफ़ी स्मूथ थी और आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है PUBG के अंदर। बट आप यहाँ पे एक्सट्रीम के अंदर अभी तक यहाँ पे खेल नहीं सकते। कोई ऐसा मॉड्यूल मुझे नहीं मिला जिसके थ्रू मैं यहाँ पे जो PUBG के अंदर है 60 FPS पे खेल सकूँ एंड्रॉयड 11 के अंदर। सेकंड आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका जो Antutu बेंचमार्क आप यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा Antutu बेंचमार्क स्कोर आया है। तो स्टॉर्म ब्रेकर का पावरफुल कर्नल इस रोम के अंदर मिलता है। सो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैजिस्क मैनेजर की। तो यहाँ पे मैंने इसको रूट कर रखा है विद मैजिस्क 21.0 के साथ। अगर आपको नहीं पता कि रूट कैसे करना है लेटेस्ट वर्जन के साथ या एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 11 को, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो सुबह मॉर्निंग में मैंने डाल दिया था, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर से कर सकते हो। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो मैं आपको मैजिस्क के अंदर बताऊं तो आपका जो विदाउट रूट है डिवाइस आपका सेफ्टी नेट पास रहता है, बट विद रूट आपका ये सर्टिफाइड नहीं होगा। आपको मैजिस्क ID इनेबल करना पड़ेगा। एंड जो आपका डिवाइस है वो सर्टिफाइड रहता है। अगर आप रूट करते हो तो भी आपका सर्टिफाइड है, और अगर आप रूट नहीं करते तो भी आपका यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड रहने वाला। आपको कोई भी डिवाइस को रूट करने की ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेशन के लिए। इस रोम को फ्लैश करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपको सबसे पहले वाइप के अंदर आना है, डेल्वी कैश सिस्टम वेंडर डेटा इन सबको स्वाइप टू वाइप कर देना है। देन आपको यहाँ पे सबसे पहले फर्मवेयर को फ्लैश करना है। कोई भी फर्मवेयर यूज़ कर सकते हो, अग्नि का फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हो या स्टेबल वाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हो आपके पास प्रेजेंट हो। एंड देन आपको यहाँ पे जो है GApps वर्जन या नॉन GApps आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो उसके बाद आप डिवाइस को रीबूट कर सकते हो, आपका डिवाइस रीबूट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई यहाँ पे इशू आता है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइज यही था इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।